फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI एक काफ़ी पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में फॉर सेवरल रीजंस। वन ऑफ देम बीइंग कि हम उनके बनाए हुए सर्टिफिकेशंस का रोज़ अपनी दिनचर्या में यूज़ करते हैं, चाहे वो आइसक्रीम खाने से लेकर किसी कैफ़े या किसी स्टोर में खाना खाने तक हो, रॉ इंग्रेडिएंट से लेके एवरीथिंग दैट वी कंज्यूम विद इन अवर कंट्री हैज़ टू गो थ्रू देयर सर्टिफिकेशंस एंड वी नो हाउ हार्ड दैट जॉब इज़ एंड वी नो कि आज के ज़माने में वो कितनी क्रिटिसाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है फॉर सेवरल रीजंस। आप इंटरनेट पे वीडियोस देखते हो, फलाना इन्फ्लुएंसर, सम guy who is really working their hardcore job to fix the health security and health condition within India, at least on the level of consumers के आप लोगों में awareness आए and आप लोग at least खाने को लेकर serious होता है, because European standards हो चाहे non-Indian standards हो, food safety is much better outside India in many other developed or developing countries. However, within India the condition still remains critical और उसी से related आज का वीडियो भी होने वाला है। नो, वी आर नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस यू, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू पॉइंटर्स ऑन हाउ टू बी मोर productive in choosing a better food item for you. No. It's going to be much more opportunistic. इससे आपका भला हो सकता है और आप अपने देश को भी contribute कर सकते हो in the long run, maybe if you are interested, क्योंकि FSSAI ने एक internship opportunity launch की है for people having background in health or in undergraduate. They are anywhere related to segments in this field. इसके बारे में ही आज हम डिटेल में थोड़ी बात करेंगे। क्या स्टाइपेंड है, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा स्टाइपेंड, what exactly is the procedure to apply, what is the eligibility and what is the duration of the internship and actually is it worth it। मतलब वैसे थोड़ी FSSAI की लोगों के मन में डर बना रहता है। so what is my opinion here, I will give you that as well। so वीडियो का एंड तक जरूर देखना, because this is quite an exciting opportunity और ऐसा जनरली हम डिस्कस नहीं करते, and honestly speaking this is going to target specifically some bio and some chemistry students also। so वीडियो का एंड तक जरूर। चलिए भाई शुरू करते हैं कहानी को with who is eligible to apply to this internship program। और एक्चुअली ये जो FSSAI है इसने किसके लिए स्पेसिफिकली इस इंटर्नशिप को लॉन्च किया है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो FSSAI की जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, दिस वुड प्रोवाइड इंटर्न्स विद यूनिक एंड वेरी एक्साइटिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन वेरियस एरियाज ऑफ फूड रेगुलेशन एंड फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन। तो जनरली ये अपॉर्चुनिटी नहीं डिस्कस की जाती है ऑन सोशल मीडिया, ऑन इंटरनेट, तो मैंने सोचा आज बात कर ही लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्टूडेंट्स परस्यूइंग एक फुल टाइम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री or higher degree from a recognized institute within India or abroad in any of the following मैं जो बताने वाला हूँ उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या बीटेक है, BEA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन और एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी, या फिर एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर साइंसेज में, या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी या टॉक्सिकोलॉजी या पब्लिक हेल्थ या लाइफ साइंसेज या बायोटेक्नोलॉजी या फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी या फूड एंड सेफ्टी क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितने सारे फील्ड्स के लिए ओपन है। दिस इज रियली गुड। अगर इसके अलावा अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पॉलिसी, रेगुलेशन, फाइनेंस, टैक्सेशन लॉ, मार्केटिंग, साइकोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप या इससे रिलेटेड फील्ड्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप PG डिप्लोमा डिग्री इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशंस में कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप BE BTech के स्टूडेंट हैं, ओनली इन 3rd and 4th ईयर स्टूडेंट, नॉट 2nd and 1st ईयर स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड स्ट्रीम तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास बैचलर्स एंड मास्टर ऑफ लॉ हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ईदर इफ यू आर ए बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड इक्विवेलेंट कोर्स तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड दीज प्रोग्राम्स या फिर आप इनसे ग्रेजुएट करके हैं, देन यू कैन नॉट अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप एंड ऑफ कोर्स मल्टीपल एप्लीकेशंस टू दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम विल ऑल्सो नॉट बी एंटरटेन्ड। अब ये चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड ऑल कैंडिडेट आर टू इंश्योर दैट द प्लेस फॉर इंटर्न एज द सब्जेक्ट एंड टॉपिक अवेलेबल विद द प्लेस, दैट इज जो भी आप FSSAI की लैब में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे जो आप टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वो अवेलेबल होना चाहिए जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज
how will they select you? That's the thing. For any query they have an email mentioned on their website, आप जाकर वहां से देख सकते हैं. वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी हैगा. इंटर्नशिप के पीरियड की अब बात करते हैं तो इंटर्नशिप विल बी अवेलेबल ऑन क्वार्टरली बेसिस थ्रू आउट द ईयर. मतलब हर क्वार्टर के थ्रू आउट आपको इंटर्नशिप मिल रही होगी. इंटर्नशिप विल बी ऑफर्ड फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 months which may be extended to an extended period of up to 6 months. कोई भी इंटर्नशिप लेस देन 2 months ऑफर नहीं करी जाएगी. और इंटर्नशिप के जो प्लेसेस हैं जो लैब्स में ऑफर किए जा रहे हैं वो काफ़ी सारे सिटीज़ में या काफ़ी सारे FSSAI के हेडक्वार्टर्स या सेंटर्स में स्प्रेड आउट हैं फॉर डिफरेंट फील्ड ऑफ रिसर्च. तो अगर आपको सपोज ह्यूमन रिसोर्सेज में काम करना या क्वालिटी असिस्टेंस या फिर अश्योरेंस और मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन तो उसके लिए यू अप्लाई टू न्यू दिल्ली FSSAI सेंटर. और मे बी इफ़ यू वांट टू गो टू फूड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग तो फिर आप कोलकाता या चेन्नई के जो सेंटर्स है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो हैंगे वो अप्लाई कर सकते हैं. FSSAI की वेबसाइट पर जाके स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया जाएगा, उस तरीके से आपको अप्लाई करना है. इफ़ यू डोंट अप्लाई इन दैट फॉर्मेट अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट बी सिलेक्टेड. आप उनको ईमेल करके नहीं कुछ कर सकते. यू हैव टू गो थ्रू देयर वेबसाइट ओनली एंड आपको जो पर्टिकुलर क्वार्टर है उसमें जो ओपनिंग आई है उसी में अप्लाई करना है. ऐसा नहीं कि आप किसी भी रैंडम पोजीशन पे किसी भी रैंडम लैब में कहीं भी अप्लाई कर दे रहे हैं. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड यू हैव टू टारगेट थिंग्स. अगर आपको याद हो तो एक टाइम पर हमने एक और इंटर्नशिप के बारे में बात की थी विच वाज सिमिलर जो भी क्वार्टरली या ईयरली थ्रू आउट होता है. अगर आपको याद है तो कमेंट में आप उसका नाम लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब एक बात यह है कि जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए दे मे बी रिक्वेस्टेड टू सबमिट ए शॉर्ट राइट अप और प्रेजेंटेशन इन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर फाइनल सिलेक्शन विच इज़ काइंड ऑफ फाइन आई वुड से. गिवन बहुत सारे लोग हैं अप्लाई करने वाले हैं तो थोड़ा सा स्क्रूटिनाइज करना और थोड़ा सा सिलेक्शन करना तो बनता है इनके बिहाफ पर. ठीक है, और जितनी भी एप्लीकेशंस होगी वो उनके नोडल ऑफिसर्स आपके लिए मतलब दे विल बी सिलेक्टिंग यू थ्रू आउट दैट. इट्स नॉट रियली समथिंग यू टू वरी अबाउट. मैं बस बता रहा हूँ. अगर डेडलाइन या फिर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें व्हेन यू कैन अप्लाई और व्हेन यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस तो स्टार्ट होता है ये एप्लीकेशन वगैरह जो भी सिस्टम है ऑन 17th March और जो अनाउंसमेंट आता है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का वो 1st और 2nd वीक में आता है अप्रैल के. दैट इज समथिंग यू कीप इन माइंड. अब रही बात इंटर्न्स के जो असाइनमेंट की है वो कैसे रहेगा तो आपको हर एक असाइनमेंट दिया जाएगा अलग अलग नोडल सेक्टर्स पे जहाँ भी आप काम कर रहे होंगे एंड यू हैव टू अकॉर्डिंगली प्रिपेयर योर वर्क यू नो रिपोर्ट एटसेट्रा. और रही बात स्टाइपेंड की विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क स्पेशली व्हेन इट कम्स डाउन टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो अच्छी बात यह है कि इस केस में आपको स्टाइपेंड मिल रहा है ऑफ 10,000 रुपीज पर मंथ फॉर द होल इंटर्नशिप पीरियड ओनली टू डिजर्विंग कैंडिडेट्स. अब डिजर्विंग कैंडिडेट्स का मतलब ये है कि जो नोडल ऑफिसर्स या जो भी आपके रिव्यू कर रहे हैं एप्लीकेशन को वो आपको रेकमेंड करेंगे. इन दैट केस यू गेट द स्टाइपेंड, अदरवाइज यू डोंट, व्हिच इज स्ट्रेंज बट आई सपोज दैट इज व्हाट इट इज. और क्राइटेरिया जो है वो आपकी अटेंडेंस और आपके असेसमेंट के बाद ही दिया जाएगा. तो इंटर्नशिप के पहले आपको नहीं मिलेगा स्टाइपेंड, उसके बाद ही मिल जाएगा. एंड नो सक्सेसफुल कंप्लीशन यू ऑल्सो गेट ए सर्टिफिकेट विच इज गुड. आपके CV में आप लगा सकते. तो बताइए ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको कैसी लगी. एंड क्योंकि ये बहुत सारे ब्रॉड एरियाज ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी को टारगेट कर रहा था तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाना तो इस पे बनता ही है. लेट अस नो योर थॉट्स कि आपको और ऐसे वीडियोस फ्यूचर में चाहिए कि नहीं जो ब्रॉड स्टूडेंट्स को टारगेट करें. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू. आई एम सागर हियर साइनिंग ऑफ. ऑल द वेरी बेस्ट. अप्लाई, डू गेट सिलेक्टेड एंड give hell. Okay, all the very best. I'm Sagar here signing off. Bye.